समय पढ़ देता तो आज सक्सेस हो जाता। तो साथियों, ये रंगीन मलाल नहीं देखना पड़े, इसके लिए अभी से जोश, जज्बा, जुनून, ताकत, हिम्मत और धैर्य रखिए, मर्यादित होकर कुछ करके दिखाइए। तो साथियों, जो सोचते थे कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकती है, धरती उम्र हमारे ऊपर टिकी हुई है, तो इस जिंदगी में आए हो तो ऐसा कुछ करके दिखाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें कि वास्तव में क्या बनता था। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अजी, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। घास फूस के सफर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और जिनका परिवार रात्रि में अखबार बिछाकर सड़कों पर सोया करता था, जिनका परिवार रात्रि में अखबार बिछाकर सड़कों पर सोया करता था, ऐसे परिवार से जब शाहरुख खान देश के सफल अभिनेता बन सकते हैं। और पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी जब भारत में रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। साथियों, आप में कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। और जिनके बचपन में माँ बाप का कत्ल हो गया था, ऐसे व्यक्ति जब गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। और क्लासरूम से बाहर बैठकर पढ़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जब इस देश के शिक्षक बन सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। आप में कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से साथियों रोक सकती है। ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे भाइयों और बहनों जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। चाहे लाखों की भीड़ हो, उनमें आप शामिल हो तो खुद को आप कमजोर समझ रहे हो, ये गलती आपकी है। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। किसी भी भीड़ में बैठे हो तो ऐसे समझो कि इस पूरी भीड़ का ताकतवर मैं हूं। तो साथियों, आप हमेशा यहाँ स्कूल आते हो, आपकी मम्मी 60 डिग्री तापमान के अंदर उस रसोई के अंदर आटा गोती हुई यही सोचती है कि मेरा बेटा सक्सेस होगा, मेरी बेटी नौकरी लगेगी। आपके उस खेत के अंदर पसीने से तरफ आपके पिताजी भी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा सक्सेस होगा, मेरी बेटी नौकरी लगेगी। परंतु कुछ बेटे दुकान पर बैठे जब सिगरेटों के धुएं उड़ा रहे होते हैं, कुछ बेटे गलियों के अंदर जब नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे होते हैं। ये बड़े विनम्रता की बात है मेरे भाइयों बहनों, ये बड़े खेद की बात है हमारे भाइयों बहनों। आपको इस रास्ते पर चलते हुए आपके पेरेंट्स, आपका इस विद्यालय परिवार और ग्रामवासी इस रास्ते पर चलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। साथियों, आपको उस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, RAS बने और भगत सिंह जैसा कुछ करके दिखाए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा कुछ करके दिखाए। तो साथियों, आप सभी को यही प्रेरणा लेनी है कि जिंदगी में किसी से खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। तो साथियों, आप सभी को शायद मालूम ही होगा कि मैं मेरी देशभक्ति से प्रेरित मेरे कुछ और विचार रखना चाहता हूं कि मैं भारतवर्ष का अमित हरदम सम्मान करता हूं, यहाँ की सांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं। मुझे साथियों चिंता नहीं है उस स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही मैं अरमान रखता हूं, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही मैं अरमान रखता हूं।